हर रेवोल्यूशन दुनिया के किसी शांत कोने से शुरू होती है। एक छोटे से गांव से, जहां ना सड़कें थी, ना रोशनी, और जहां सपने अक्सर नामुमकिन कहकर टाल दिया जाता था। वहीं से उठा एक इंसान, डॉक्टर मोजी जी ने, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अद्वितीय क्रांति ला दी। एक शांत शाम थी जब उनके गांव में उनके ग्रैंडफादर अपनी आखिरी पल गुजार रहे थे। कमजोर सा हाथ पकड़कर उन्होंने अपनी एक आखिरी इच्छा मांगी कि अपने लोगों की सेवा करना, हमारे बच्चे वैसा दुख ना झेल पाए जैसे हमने झेले थे। यह शब्द उनकी जिंदगी का दिशा बन गया और उनका संकल्प। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हायर सेकेंडरी स्कूल आलो से पूरी की। उसके बाद उन्होंने जनरल कैटेगरी में CMC वेलोर से MBBS सीट सिक्योर की। अरुणाचल प्रदेश से वेलोर की यात्रा तो लंबी थी, सिर्फ डिस्टेंस में नहीं बल्कि डिफरेंसेस में भी। अलग जुबान, अलग खाना, एक बिल्कुल नई दुनिया। एक यंग स्टूडेंट के लिए मेडिकल कॉलेज एक बड़े जम जैसा था, बिल्कुल अननोन वर्ल्ड में। लेकिन डिसेक्शन हॉल में अपने पहले कडावर के सामने सपना धीरे धीरे शेप लेने लगा। My memories of Moji is that perfect gentleman, even as a student, very quiet, composed, does his job, but always there with the class for every activity, all the fun. But he himself would not be mischievous, but he would be with us, backing us for everything we did and enjoy with us. And it was really great to have Moji as our classmate. MBBS के बाद उन्होंने देश के प्रेस्टिजियस ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली में MS जनरल सर्जरी की प्रवेश परीक्षा क्लियर की। एम्स से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट पूरी करने के बाद उन्होंने 1.5 साल तक अरुणाचल प्रदेश में सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने CMC वेलोर में MCH पीडियाट्रिक सर्जरी की सुपर स्पेशलिस्ट परीक्षा पास की और राज्य के पहले सुपर स्पेशलिस्ट बने। वो बच्चे जो कभी ऑपरेशन के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाते थे, वो परिवार जो अपनी पूरी सेविंग्स इलाज में खर्च कर देते थे, उन सभी के लिए उनका वापस आना एक मिरेकल से कम नहीं था। One case we did together was some private hospitals like Niva Hospital. We did some congenital anomalies, multiple congenital anomalies also, and all of them are doing good as of now. मेडिसिन के बियॉन्ड उन्होंने एक सिस्टम बनाया, यंग डॉक्टर्स को ट्रेन किया, प्रोटोकॉल्स सेट किए, नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए। उनका एडवाइस, उनका ये जितना भी कार्यक्रम करता है और जो भी करता है वो हम देख देख के उसको उनका सीखा है और अभी भी मैं मानता हूँ ही इज़ माई गॉड फादर। हर दिन सर के साथ काम करते हुए हमें एक नया जोश के साथ काम करने मिला और सर ने हमें हमेशा आगे ही बढ़ाया है, अच्छा सीख दिया है। मैं जो भी कुछ हूँ, थोड़ा बहुत सर्जिकल स्किल है, पेशेंट को कैसे डील करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, जीवनी सर से सीखा है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जब एम्बुलेंस नहीं था, जब सड़कें बारिश में बह चुकी थी, तभी वो अपने पैरों में चलते हुए निकल पड़े, सिर्फ एक इमरजेंसी किट और अपनी अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ। बहुत आउटरीच एक्टिविटीज़ किया है, लेकिन
लोंगडिंग में हम लोग वहाँ पे जाके फैमिली प्लानिंग किए थे सर का साथ। स्टिल आई रिमेंबर हम लोग 3 दिन किया था। 500+ फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किया था, वन ऑफ इट्स ओन काइंड है। लेकिन जितना ऑपरेशन किया है एक का भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। तो वो एक अचीवमेंट का बात है, हम लोग लक बोलेगा कि जिन्हें सर एक हम लोग के लक का। सालों बाद जब दुनिया ने चमक धमक भारी अपॉर्चुनिटीज दी, ग्लोबल हॉस्पिटल्स, अनथिंकेबल सैलरीज, तब उन्होंने एक कदम पीछे नहीं बल्कि अपने लोगों की तरफ बढ़ाया। शायद उसको ऑफर भी मिल रहा था, ऑल इंडिया में भी ऑपरेशन मिल रहा था, लेकिन फॉरेन कंट्री में मिल रहा था, नहीं गया। डेडिकेटेडली उन्होंने अपने हम लोग का आदमी को जो भी तकलीफ होता है उसको हेल्प करने के लिए बैठा और काफ़ी हेल्प भी किया। सर ऐसा इंसान था कि सर बहुत सिंप्लिसिटी, बहुत एनर्जेटिक, उसका बाद बहुत टाइम को पंक्चुअलिटी वाला सर एक डॉक्टर था। तो हमारा ऐसे होता था उस समय बन कॉल होने से भी सर क्या करता था, पैदल आ जाएगा, उसका बाद एक साइकिल लेके भी सर आ जाता था। उसका बाद ऑपरेशन को कभी भी पोस्टपोन नहीं करेगा, ऐसा था सर। उसका बाद हमारा उस समय में मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, तो उस समय जैसे कि हमारा न्यूबॉर्न बेबी हो गया, इनकॉर्पोरेट एनएस हो गया, ऐसे वाला को क्योंकि बहुत जल्दी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज चाहिए होता था। उस समय गुवाहाटी जाना बहुत तकलीफ था। तो इस समय सर क्या करता था, सर ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे बच्चा को, न्यूबॉर्न बच्चा को सर का हाथ से बहुत लाइफ दिया। धीरे धीरे वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, वो एक ब्रिज बन गए। अरुणाचल प्रदेश के पास जो था और जिसका वो हकदार थे, उन दोनों के बीच का ब्रिज। अरुणाचल प्रदेश, जहां कभी सिर्फ जंगल और कोहरा हुआ करता था, वहां एक नया सपना उभर रहा है। ईंट दर ईंट, परत दर परत, स्टेट का पहला मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर मोजी जीनी का सपना अब सच होते दिख रहा है। आप लोग जो अभी स्ट्रक्चर देख रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था। एसपी टाइप का बिल्डिंग था और बहुत पुराना था। डॉक्टर जीनी का इंटरेस्ट है, डॉक्टर जीनी का जो बाहर में देख के आया, इसको एट एनी कॉस्ट मेडिकल कॉलेज बनाना बोल के दिल्ली में और सेक्रेटरी का साथ बात करके, गवर्नमेंट का साथ बात करके, उसको जितना भी फंड का ज़रूरी है वो ले आके अभी का स्टेटस में अभी ये पहुंचा है। Those times, most of the seniors, his colleagues used to say that these streams will never come up, but because of his efforts, his persistent, consistent and insistent effort, these streams has come, and what we are seeing today is because of his hard work. मेडिकल कॉलेज बनाना कभी आसान नहीं था, लेकिन सबसे टफ चैलेंज था क्वालिफाइड फैकल्टी को इस रिमोट स्टेट तक लाना। मुझे कोई इतना अरुणाचल का बारे में इतना नॉलेज भी नहीं था, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मैं पौंडीचेरी में बहुत अच्छा ही रहा था, लेकिन सर जब बोला था अपनी आई ले भाल पाम, तो बाद में ऐसा बोलने से हमको भी अच्छा लगा कि आसाम सामने ही है। और हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, ज़्यादातर उनकी कोशिश से यहाँ आज हैं, जिसके कारण ट्रिम्स इस रूप पे आ पाया है। तो उनकी जितनी भी तारीफ़ करें उतना कम है। हम शुक्रगुजार हैं कि ऐसे शख्सियत से इस ज़िंदगी में हम मिल पाए हैं। एक छोटा सा सपना बढ़ते बढ़ते एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज की विजन बन गया। इस विजन का कोर था सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्डियोलॉजी, टेलीमेडिसिन और कोविड के टफ लेसन से इंस्पायर्ड। ये डिपार्टमेंट सिर्फ आज के लिए नहीं, हर आने वाले क्राइसिस के लिए बना था। आज अरुणाचल प्रदेश के इस पहले मेडिकल कॉलेज से निकलकर एक नई जनरेशन के डॉक्टर आ रहे हैं, अपने लोगों की सेवा के लिए रेडी है।
जैसे हमारे डायरेक्टर सर का विज़न था हमारे फर्स्ट बैच के लिए कि हम अरुणाचल को ट्रिम्स को सर्व करें। करेंटली मैं ट्रिम्स में एज ए JR सर्व कर रहा हूँ और मेरे बैच के काफ़ी सारे लोग अभी अरुणाचल के पेरीफेरी में PHCs में अरुणाचल को भी सर्व कर रहे हैं। रिमोट हिल से ट्रिम्स अब बॉर्डर्स के परे कनेक्ट हो रहे हैं। ईमेल्स, वीडियो कॉल्स, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपर्ट दुनिया भर से स्टूडेंट्स और फैकल्टी को कनेक्ट कर रहे हैं। ट्रिम्स अब सिर्फ एक कॉलेज नहीं, अरुणाचल प्रदेश का मॉडर्न हेल्थ केयर से जुड़ने का एक गेटवे बन चुका है। इनिशियल में 2006 में जिनी साहब 6 to 11 CMO था, चीफ मेडिकल ऑफिसर था। तो 2011 से लेके 13 तक CMS था। उसका बाद वो डायरेक्टर हो गया। डायरेक्टर में DHS भी था, DME भी था, DFW भी था, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर भी था। बाद में उनको शायद 2017-18 में डायरेक्टर ट्रिम्स बनाया। डॉक्टर मोजी जी ने सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी भी है। स्पोर्ट्स, म्यूजिक और प्रोफेशनलिज्म का बेहतरीन संगम। आज भी वो उतने ही हेल्दी हैं जितना हमने उनको 8 साल पहले देखा था हम लोगों ने। शाम में हम जब खेलने जाते हैं तो आप हमारे साथ ही खेलते हैं, तो सर सबसे पहले आके पुशअप्स लगाते थे और फिर इतना जोश से खेलते थे कि हम लोग देख के लग जाता था कि सर का उम्र में हमारा क्या होगा। कभी कभी आउट ऑफ करिकुलम भी हम लोग थोड़ा सा टाइम पास करता है कभी कभी। तो गाना में वो बहुत एक्चुअली बोलने से वो बहुत एक अच्छा सिंगर था, बहुत अच्छा सिंगर। बच्चों की सेवा में आजीवन समर्पित कार्य और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2015 में राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही CMC वेलोर का प्रतिष्ठित पॉल हैरिसन अवार्ड भी उन्हें 2018 में प्रदान किया गया। एक पॉलिश्ड, accomplished, humble gentleman, एक ट्रू सन ऑफ द सॉइल, एक ऐसा डॉक्टर जो शायद एक सदी में एक बार ही पैदा होता है। थैंक यू डॉक्टर मोजी जी ने, आपने सिर्फ इलाज नहीं किया, आपने एक पूरे स्टेट का फ्यूचर को हील किया। We work together more than 30 years। हमारा लाइफ में हम बचपन से आज तक उनका जैसा आदमी नहीं मिला। As you step out on the road, I'll say a prayer. He is the pillar for integrity, he is the pillar for humility, and the best thing that I like about him is his willingness to listen. सर को कभी हम लोग मतलब नर्सेस को कभी भेदभाव नहीं हुआ है। इतना सीनियर हो, जूनियर हो, इवन हाउस कीपिंग हो, MTS हो, बहुत अच्छा से सबको मिल के लेके गया है। एज ए नर्स का तरफ से हम लोग बहुत मिस करेगा। और क्या बताएं, अभी तो बहुत दुख लगता है उनको कि दोबारा आने को मौका मिले तो और अच्छा रहेगा। Sir, TRIMS Faculty Association wishes you a healthy, active and prosperous life ahead. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be